ये आपके पास जो बुक और पेन है, उस बुक और पेन में आप 7 संबंध, 7 रिलेशनशिप्स आप लिखें 1 बाय 1, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 7 संबंध जो एक एक व्यक्ति के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई जस्ट रीड देम आउट। आप वो संबंध उस पेपर पे लिखेगा। सबसे पहले है माँ, ठीक है, माता, आई मीन मदर, माँ, फिर पिता, फिर दोस्त, फ्रेंड, फिर है बच्चा, चाइल्ड, पार्टनर, ओके, योर स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ, जो भी, योर पार्टनर, टीचर, जो हमें पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाया, ज्योग्राफी पढ़ाया, मैथ पढ़ाया, टीचर, एंड सतगुरु। ये 7, हाँ जी, ठीक है। तो ये 7 संबंध हमने लिखे। अब हम में से किनको याद है आत्मा के 7 गुण कौन से हैं? आप कोई एक जो सातों गुण हमारे साथ अभी शेयर कर सके। आप देख भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप बुक में आपने लिखा है तो आप देख के भी बता। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद एंड शक्ति। वंडरफुल, हाँ जी। और कोई बताना चाहेंगे? और भी साथ में कोई ऐड करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे जिनको याद है सातों, या जिन्होंने लिखा है वो देख के बता सकते हैं। Peace, knowledge, power, purity, love, happiness and bliss. वंडरफुल। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, हाँ जी, विजडम और नॉलेज, वंडरफुल। तो हमने 7 संबंध देखे और हमने 7 आत्मा के गुण देखे। अब आपको करना ये है कि आपको मैच द फॉलोइंग करना है। हमने स्कूल में या कॉलेज में कहीं किया होगा मैच द फॉलोइंग। जैसे कौन सा रिश्ता है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप कुछ नहीं करिएगा, अभी सब बुक और पेन छोड़ दीजिए, 1 मिनट यहाँ पर फिर से आ जाइए, ठीक है। अब अपनी आंखें बंद करें और अपनी माँ का, जो मदर ऑफ द, आई मीन मदर, जिन्होंने हमें जन्म दिया, राइट, उनको अपनी आंखों के सामने लाएं और देखें कि आपको क्या महसूसता आती है उस संबंध से, उस माँ के रिश्ते से हमें क्या महसूसता आई, क्या फीलिंग हमने एक्सपीरियंस की। एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? प्रिया बहन, हीरल बहन। प्रेम, हाँ जी, प्रेम, स्नेह, 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 प्रेम, स्नेह, बेहद प्रेम। पालना। Yeah, that's right. So love is the value that we experience. हम सबका अलग अलग हो सकता है। देखिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। किसी किसी को माँ से इतनी पालना मिलती है तो उनको बहुत शांति भी लगती है, जैसे ना एक माँ से एक बहुत कंफर्ट और पीस वाली भी आ सकती है। सो ऐसे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है 1 2 3 4, इट्स योर ओन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अब हमें करना ये है कि आपको इन सातों रिश्तों के आगे, एक एक रिश्ते के आगे एक एक वैल्यू को लिखना है। अब आप कह सकते हैं कि ऋतु बहन ऐसे थोड़ी होता है, मुझे तो बच्चे से खुशी भी मिलती है और मुझे बच्चे से बच्चे को देखकर बड़ी प्योरिटी वाली फीलिंग भी आती है। हो सकता है, विच इज़ ओके। आपको ये करना है कि दोनों में से कौन सी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा फील होती है। अगर किसी रिश्ते में आपको 2 वैल्यूज़ महसूस हो रही है तो कौन सी थोड़ी ज़्यादा है। ऐसे करके आपको हर रिश्ते के आगे एक एक वैल्यू लिखनी है जो उस संबंध से हमें एक्सपीरियंस होती है। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पर, है ना, अभी हमारी लाइफ का जो इक्वेशन है वो कैसे चल रहा है। एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ बाकी सारी आत्माएं हैं, ऑल अदर बीइंग्स, ऑल अदर सोल्स, जिनके साथ मेरी अभी जर्नी चल रही है। एंड समवेयर व्हाट आर वी डूइंग, हम चाहते हैं कि जो एक्सचेंज होता है इन वैल्यूज़ का, इन 7 इनेट क्वालिटीज़ का जो एक्सचेंज होता है, आवर करंट इक्वेशन इज वी गिव टू देम एंड वी गेट फ्रॉम देम, है ना। यहाँ से यहाँ लेन देन हो रही है सामने सामने सेल्फ की सोल्स के साथ, जिनके साथ भी हम इंटरेक्शन में हैं। लेकिन राजयोगा जो है वो एक नया इक्वेशन हमें बताता है, ठीक है। आप अपने मन में सोचिएगा वो नया इक्वेशन क्या है, व्हाइल आई शेयर द स्क्रीन ऑन
I'll share the screen now. So एक नया इक्वेशन जो हमें राजयोगा सिखाता है वो ये है कि हम उस परमात्मा से लें, अपने को भरें और औरों को दें. That's a new equation that Rajyoga teaches us. और ये इक्वेशन क्यों हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है, स्पेशली इन द टाइम्स दैट वी आर टुडे. कहीं ना कहीं जब हम उनसे चाहते हैं ना, हम जिन आत्माओं के साथ जर्नी पर हैं, जब हम उनसे चाहते हैं, कभी मिलता है, कभी उसका बहुत कुछ ऑपोजिट भी मिल जाता है ना, बहुत कुछ अलग भी मिल जाता है. चाहे संबंध बहुत अच्छा हो, संबंध बहुत घनिष्ठ, बहुत गहरा संबंध हो, लेकिन उन रिश्तों में भी वो सदा वो आपको दे पाए, ये हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है कि वो हमें देना नहीं चाहते. जो हमारी स्पेशली हमारी फैमिली होती है, जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारा सर्कल होता है, दे डेफिनेटली दे हैव दैट गुड विश फॉर अस. इट्स नॉट लाइक दे डोंट, बट समवेयर रियलाइजिंग कि जैसे मैं आत्मा अपनी जर्नी से गुजरी हूँ, उस जर्नी में मैंने कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस किए, कुछ उसके ऑपोजिट भी एक्सपीरियंसेस किए. तो जैसे मैंने कुछ अलग संस्कारों को एक्वायर कर लिया, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार तो ये 7 गुण हैं, लेकिन उस जर्नी में जैसे हमने कुछ अलग संस्कारों को एक्वायर किया अपने अनुभवों के द्वारा. हमने कल देखा ना, जितना डीप एक्सपीरियंस उतना उसकी प्रोग्रामिंग, उतना वो संस्कार कड़ा हुआ है ना. तो जैसे हमने अपनी जर्नी में अलग अलग अनुभव किए, वो सामने वाली आत्मा भी तो अपनी जर्नी से गुजरी है. तो देना चाहते हुए भी कई बार वो दे नहीं पाते हैं, है ना. और इसीलिए एट दिस पॉइंट इन टाइम हम जिस जिस समय में अभी हम रह रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक फ्रॉम वेयर इट इज अवेलेबल, to be able to receive it from where it is available. इनसे सबसे मांग के तो देख लिया ना, अनुभव है हमें जीवन में. My own child may not be able to respond the way I want them to respond at all points in time. We're all experienced enough, है ना. हम अपने जीवन में ये अनुभव कर चुके हैं कि हम किसी को भी, हमारे आसपास जो भी है ना, हम उनसे सदा ले पाए, ऐसा हो नहीं सकता है. But there is one being जो सदा और सिर्फ देते हैं. इसीलिए तो इतना गायन किया उसका, तू मात पिता बंधु सखा. आत्मा पे कहीं ना कहीं तो ये एक्सपीरियंस है ना उससे इतनी प्राप्तियों का. इसीलिए तो उन्हें याद किया ना, माँ की वो प्यार वाली पालना महसूस करना, पिता से वो जो हमें, जो भी आपने लिखा होगा ना, शायद आप में से कई बार मैंने देखा है कि कई भाई बहनें पिता से पावर, शक्ति महसूस करते हैं, बच्चे से प्योरिटी, इनोसेंस महसूस करते हैं, फ्रेंड से खुशी महसूस कर सकते हैं, करते हैं, जो भी आपने लिखा है ना. सतगुरु से ब्लिस कई बार लोग एक्सपीरियंस करते हैं, टीचर से नॉलेज की प्राप्ति होती है. You could have written differently and that's completely fine, but usually this is what I've seen people writing, है ना. तो उससे वो सारा मिलता है. तो ये समझना कि हमें परमात्मा से क्या प्राप्तियां हैं, है ना. ये जो इक्वेशन हमने देखा ना, नया इक्वेशन, इसको यूज़ करने के लिए ये भी तो पता हो कि हमें मिलता क्या है परमात्मा से. तो परमात्मा से लें और औरों को दें.